ये हो बिल्कुल सच बताया, बिल्कुल ऐसे। मैं कहा चलो एक फिल्म में इसको भी मैंने सोचा कि इसको भी फ्रेंचाइज बनाने की कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह ये भी अगर आप लोगों को पसंद आ गई तो फिर बनेगी। वेगस नहीं जाऊंगा, दुबई नहीं जाऊंगा, अमेरिका नहीं जाऊंगा, जापान नहीं जाऊंगा, जो जो जगह पसंद है ना वहाँ का नहीं जाऊंगा, लगाऊंगा और फिर वहीं जाऊंगा। ऐसे बनती रहेगी, हम भी बाहर जाते रहेंगे, जरा आप लोग को भी अलग अलग मुल्क देखने को मिलेंगे। ऐसे ही होगा। मैं बताता हूँ, समझ गया मैं सवाल। मेरी फिल्में जब भी लगी थी, तो पिछले 4-5 साल से लग रही थी, 2 साल बीच में निकाल दो वो कोविड वाले, अदरवाइज जो लग रही थी, हमेशा मेरी फिल्म के साथ कोई ना कोई फिल्म जरूर होती है, और बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं। जैसे एक दफ़ा नमार पार्ट 2 थी, एक दफ़ा हमजाबाजी की परवाज़ जुनून थी, एक दफ़ा रोड वेडिंग पार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती, बिछड़ना आर्ट होता। वो शेर है जो ट्रेलर में था, डायलॉग सारे याद नहीं है, भूल गए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लास्ट टाइम मल्टीप्लेक्स सिनेमा में एक इशू हुआ था ईद उल फितर पे फिल्मों का एक इशू हुआ था, मल्टीप्लेक्स सिनेमा से ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था पाकिस्तानी फिल्मों को, ठीक है। उस वाले से आर्ट्स काउंसिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, आवाज़ भी उठाई गई सेंसर बोर्ड तक। तो अगर इस मरतबा ऐसे होगा तो आप क्या हिकमत अमली होगी अगर इस मरतबा भी ऐसे हुआ? मैं आपको आज एक बात बता दूँ, जो सच बात, फिल्म अगर अच्छी जाती है ना तो कोई भी सिनेमा वाला फिल्म को हटाता नहीं है, और ज़बरदस्ती कोई मेरा नहीं ख्याल में कोई ज्यादती करता है। हमें सिनेमा वालों की तरफ से भी उनके बिजनेस के एंगल से भी सोचना चाहिए, और जाहिर है मैं तो देखो दिल में मैं चाहूँगा कि कोई फिल्म ना लगे, सिर्फ मेरी फिल्म लग जाए, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बढ़ चढ़ के बोलूँ कि सारी फिल्में हटा दो, सिर्फ मेरी लगा दो, ऐसा हो नहीं सकता। साथ जो हमेशा होगा इंशाल्लाह अल्लाह करे। इंडिया से मुझे ऑफर है, ठीक है, उसका मैं बता चुका हूँ, गजनी का था, उसके ऊपर कोई बातचीत हुई थी मगर वो बात बनी नहीं थी। लेकिन उसके बाद मुझे कोई ऑफर नहीं है। एक मैंने काम किया भी था इंडिया में, छोटा सा, वो महेश भट्ट साहब की फिल्म थी जश्न, मैंने उसमें काम किया था, मेरे दोस्त हैं आज तक हैं, उनकी दोस्ती के लिए मैंने वो कर लिया था और बस हो गया। लेकिन मुझे टाइम ही नहीं है, मैं साल के 10 ड्रामे मुझे देने होते हैं टीवी के एज अ प्रोड्यूसर, और फिर साल की एक फिल्म भी बनानी होती है, मेरी कोशिश होती है 2 बनाऊँ, वो 2 नहीं बना पा रहा तो मैं कहाँ जाके इधर उधर काम करूँगा। लेकिन जो अच्छी ऑफर होगी, ये बात सच है कि बहुत अच्छी ऑफर होगी, बहुत अच्छे कैरेक्टर की ऑफर होगी तो हर बंदा सोचता है, मैं भी वैसे ही एक एक्टर हूँ, तो लालच आ ही जाती है कि मैं कोई बड़ा काम मिले मुझे तो मैं कर लूँ, तो कोई बहुत अच्छा काम मिला तो मैं जरूर करूँगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने फहद के साथ भी काम किया है, हुमायूं के साथ भी काम किया है। हुमायूं के साथ काम करना हमेशा इट्स ऑलवेज अ डिलाइट, क्योंकि एक बड़ी ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर, बट एट द सेम टाइम जो इनकी एनर्जी होती है सेट पे, दैट्स सो पॉजिटिव, दैट्स सो वाइब्रेंट, और काम का मज़ा आता है क्योंकि आप ये सीन को बनाते हैं और सारे एक्टर्स को साथ लेके चलते हैं। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो बड़ा हेल्प करती है एज एन एक्टर व्हेन यू वर्किंग टुगेदर। सो एज ऑलवेज इट वाज अ डिलाइट, एंड यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, हम और भी बहुत सारे काम करेंगे साथ में इंशाल्लाह। आप बताएं सबके साथ मैंने हुमायूं के साथ उनसे जवानी पे भी आई टूटली थी, और आई थिंक हुमायूं के साथ हो या नदीम भाई या द एंटायर टीम, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि
इस टीम के साथ काम करके लगता नहीं है कि इंसान काम कर रहा है, क्योंकि एनर्जी सेट की इतनी अच्छी होती है, एवरीवन टेक्स केयर ऑफ ईच अदर, एंड जिसने मैनेज ने कहा कि इस टीम को बना रहे हैं जब आप सामने वाले एक्टर को देखते हो तो यू गेट अंडर कॉन्फिडेंट। नदीम ने इनको प्यार से लेके आए। लास्ट में अपना लिखा हुआ कैरेक्टर टाइप का ज़्यादा है कि किसी और का, जैसे तनीर साहब ने लिखी है आपकी जवानी पे भी आने में अपने लिखा हुआ एक्टर किया हुआ, तो बहुत सारी मिस्टेक्स को आप लिखते हो, आप माइंड में कैरेक्टर बना के लिखते हो यार वो किसी और ने लिखा है। आई थिंक जिससे भी अच्छा लिखा हो उसका करना ज़्यादा ईजी है, तो वो मैंने जवानी में बहुत अच्छा लिखा खलील साहब ने मुझे जूतियाँ मार दी इसके बाद मजाक कर रहे हो अपना कैरेक्टर नहीं, मगर वो आई थिंक उसका इसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक थ्रू आउट एक कैरेक्टर था, ये एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस टाइप चीज़ है, तो इसलिए आई थिंक वो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए मुवाजना करना है दोनों कैरेक्टर्स का उस तरह। लेकिन वैसे जो खुद देखा हुआ वो उसको ज़्यादा समझ होती है बंदे को, आई थिंक वो ज़्यादा इजी होता है किसी भी एक्टर के लिए। अगर खुद राइटर है उसने अपना कैरेक्टर मगर खुद उसके लिखा अंदर मसला ये होता है कि उसमें स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, वो स्ट्रेस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि अपने से ज़्यादा ना फिर आपको दूसरे वाले जो एक्टर होते हैं उसकी फिक्र होती है कि ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो मैंने लिखा था। तो मुझे यहाँ पे ये फिक्र नहीं थी, तो हमारा कहने का मतलब मुझसे नहीं मतलब आप हो गए, अहमद भट्ट, हमजा, मुस्तफ़ा, अफान मुस्तफ़ा, जो भी सारे हैं, तो वो लोग कैसे कर रहे हैं नज़र आपकी उनकी होती है, क्योंकि आप कहते हैं मैं भी तो कह रहा है कि बाकी के जो सारे 8-10 एक्टर्स हैं ये बचा लें और ये सही कर जाए, मुझे ऐसी कोई फिक्र नहीं थी यहाँ लेकिन पे। एक्चुअली मुझे जवानी फिर मेरी मन जब मैंने की तो लिखी भी तो कमाल थी, लेकिन मैंने कॉमेडी कभी ऐसा की भी नहीं थी, तो मुझे मुश्किल हो गई थी, क्योंकि वहाँ से मुझे फिर साइड पे लेके जाता था, फिर बताता था कि ये इसका मकसद ये है इस लाइन का, या तो आई थिंक उसमें जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, उस वजह से स्ट्रेस हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ पे नहीं थी जिम्मेदारी मेरे पे अपने अलावा किसी की। जी और कोई सवाल किसी का हो? भाई साहब कोई एक ऐसा कैरेक्टर जिसने आपकी शोहरत की बुलंदियों पे पहुँचाया हो? पहुँचाया वहाँ पहुँचाया हो? वो जब मैंने एक टेलीफिल्म की थी जहर, फिर उसके बाद मैंने अब तुम जा सकते हो, उसके बाद मेरा एक सीरियल था मेहंदी, उसके बाद मेरा एक मेहंदी के बाद काफ़ी गेम ऑन हुई थी, और उसके बाद मेरी जो फिल्म थी इंतहा, उससे जो पहली फिल्म थी, और उसके बाद आपने भी वो सवाल पूछा जो 25-30 साल कवर करने पड़ जाए मतलब फिर पंजाब भी जाऊँगी और फिर मेरे पास तो जी और जब जी ने 3-4-5-6 साल तो बस अल्लाह ने ज़रा करम ही किया होगा। पंजाब में जाओगे 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस है, जी जी इसका क्या प्लानिंग की है आपने? मैं कुछ नहीं पता मुझे क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, तो इधर उधर जा रहे हैं, हर जगह प्रमोशन कर रहे हैं, भी जान लगा रहे हैं। फिल्म कहाँ रिलीज हो रही है? कहाँ रिलीज हो रही है? पाकिस्तान के अलावा वो पूरी दुनिया में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, यूके में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, दुबई हुई, सऊदीया में, कनाडा में, और 20-25 कंट्रीज में रशिया में भी हो रही है, और रशिया में और कुछ हो रही है नॉर्वे में भी हो रही है। तो काफ़ी बड़ी रिलीज है, अब तक की हमारी सबसे बड़ी इंडिया में हो रही है। इंडिया में नहीं हो रही है। इंडिया में नहीं हो रही है। इंडिया में क्या है, कमाल राशिद खान उन्होंने रिव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि हम वेट कर रहे हैं कब आएगी, और एक नहीं, उन्होंने वो दुबई में रहते हैं, वो दुबई में रहते हैं, और KKR की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने पंजाब नहीं जाऊंगी देखी थी, उनको बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने फिर ट्वीट किया था, तो अभी उनको वो ट्रेलर अच्छा लगा हमारा, जब नहीं जाऊंगा था, तो उन्होंने ट्वीट किया था, तो अल्लाह ने उनको फिल्म में अच्छी लगी। जी जी जी, अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। काफ़ी इंडियन जो गिप्पी गरवाल भी और पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं, उन्होंने भी लिखा है। और मैंने इस दफ़ा नोट किया कि जितनी जगह प्रमोशंस पे गए, तो इस दफ़ा हमारी प्रमोशंस पे इंडियन बहुत आए थे, बिकॉज पंजाब नहीं जाऊँगी की वजह से। कुछ मेरे पास लोगों का भी हाथ है, मगर पंजाब नहीं जाऊँगी से वो उनको बहुत पसंद आई थी, तो काफ़ी लोग इस दफ़ा वहाँ पे आए हुए थे, तो आई होप कि वो सिनेमा में वो फिल्म देखने जाए वहाँ पर, मैं नहीं जाऊँगा। आप चाहेंगे कि इंडिया में चले? क्यों नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे, कभी चले, हमारी पूरी इतनी बड़ी ऑडियंस हमें मिले,
जब उनकी फिल्में हमारे पास चलती हैं हम तो अभी भी चाहते हैं कि उनकी फिल्में लगें यहाँ, सबकी लगनी चाहिए पूरी दुनिया में फिल्में, आपका सिनेमा बड़ा हो, ये बहुत अच्छी बात है। सर आपने पंजाब नहीं जाऊंगा की शूटिंग की थी जी, पंजाब नहीं जाऊंगा की शूटिंग की थी आपने, और लंदन नहीं जाऊंगा की भी की है, तो आपने ज़्यादा मजा किसमें है? दोनों में बड़े अच्छे लोग हैं साहब, अपनी टीम है जी जी। लाहौर में पहले दुबई में 7 को, फिर 8 को लाहौर में, कराची में फिर स्क्रीनिंग होगी क्योंकि फिर टाइम नहीं बचेगा, ईद आ जाएगी तो थर्ड डे और ईद के थर्ड डे जो है वो कराची में। तो लाहौर में मैं हमेशा करता हूँ, बहुत ज़रूरी, इससे ही पता चलता है फिल्म क्या है। मैं बहुत ये कहना चाहूँगा कि मैं खुश नसीब हूँ कि ये लोग मुझे बार बार मिल जाते हैं और मेरे साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल करूँगा, आइंदा भी करूँगा इंशाल्लाह। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि टीमें होती हैं। ये तो आपको ले लेंगे आप बताइए आप चाह क्या की बात तुझे आ जाओ सामने इधर। तो ऑडिशन दे दें। देखें पूरी दुनिया में ये होता है, टीम्स होती हैं। मैं बस तरह नाम बता देना सारे, बात को मैं सही कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में होती है टीम। नहीं, पूरी दुनिया में आपको कहीं भी मिलेंगे। अब अगर हॉलीवुड के अंदर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने इतनी फिल्में बना दी लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ, तब आप क्या मार्टिन स्कॉर्सेज़ी को कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई, आपने उसके साथ क्यों बना दी? आपने अपनी टीम बनाई है। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी काम करता आ रहा है रॉबर्ट डिनेरो के साथ रेड बुल वो रेजिंग बुल के ज़माने से, और वो अब आपको उसको अगर एक और बंदा मिल गया है तो वो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये टीम्स बनती हैं, DOPs और डायरेक्टर्स की टीम होती हैं, राइटर और डायरेक्टर्स की टीम होती हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की टीम होती हैं। तो वो टीम क्या होती है बेसिकली कि किसी के साथ आपकी क्रिएटिव वेवलेंथ मिल जाती है। वो क्रिएटिव वेवलेंथ जो मिलती है तो आप चाहते हैं कि आप उनके साथ ज़्यादा काम करें। करण जौहर और शाहरुख खान इतना अर्सा काम करते रहे इकट्ठे, तो जब तक वो वेवलेंथ मिल रही होती है आप काम करते जा रहे थे, बिकॉज आपका एक कम्फर्ट होता है, आपका एक क्रिएटिव इंस्टिंक्ट इकट्ठा मिल रहा होता है। सो आई थिंक ये बिल्कुल उसके साथ है, इसमें कोई वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल हो। आप अभी रिसेंटली आप देख लें कि ये नबील कुरैशी और फहद मुस्तफ़ा 4-5 फिल्में इकट्ठे कर चुके हैं। बीच में अगर कहीं नबील को लगा कि एक फिल्म के अंदर उनकी कैरेक्टराइजेशन के मुताबिक बिलाल अब्बास शूट कर रहे थे तो उन्होंने बिलाल अब्बास को ले लिया, उसमें फहद मुस्तफ़ा नहीं नजर आए। तो ये सब प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट डिपेंड करता है और उस प्रोजेक्ट की डिमांड क्या है उसके मुताबिक। मेरे पास तुमों के अंदर तो मैं नहीं था, अगर आप जिस तरह बता रही हैं तो मुझे आयशा खान की जगह खड़े होना चाहिए था। अभी नदीम ने सिंफियान डायरेक्ट किया, उसमें ये नहीं थे, मैं भी नहीं था। और मैं भी नहीं थी, मेरा सिर्फ नाम था। सॉरी, मैंने टीम रख ली है। नहीं, सवाल जोर से नहीं लग गया, सवाल इसलिए लग गया आपको। आई होप कि आप ये समझ जाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। हम तो ये सवाल कर सकते हैं, लगा होगा बिल्कुल नहीं है। हम तो ये बड़ी बार दे चुके हैं, मगर ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल में जितनी बार मिलता है या कभी कभी सुनने को मिलता है, मुझे पता है बहुत से जर्नलिस्ट ये बात लिखते हैं, तो मुझे फिर हंसी आती है कि यार रिसर्च तो कर रहा हूँ पूरी। मैं पिछले 5 साल से जवाब दे रहा हूँ, फिर 5 साल बाद वही जवाब देना पड़े तो फिर बंदा जोर से क्या लगेगा। लेकिन समझ आया आ रही है बिल्कुल पता है कि ये लगा देना, इसके व्यूज कितने आने हैं। जी जो सीरियसली समझेंगे मैं, बिकॉज आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको ये समझ होनी चाहिए। भैया मेरी बात सुने, जर्नलिस्ट और ब्लॉगर का काम जर्नलिज्म और ब्लॉगिंग करना है, मेरा काम फिल्म बनाना है। तो क्यों ले मैं कहूँगा कल मुझसे ब्लॉग लिखवा लो तो मैं नहीं कर सकता ना, तो जिसका काम उसी को करना है। जी और कोई सवाल किसी का हो? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।